एसएससी जीडी वालों, अगर आपको मैथ के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन चाहिए जो अभी अपने एसएससी जीडी 2026 के अंदर जो अपना पेपर चल रहा है उसके अंदर वो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर आप भी एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा देने वाले हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, ऐसे मान लो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 20% बताने वाला हूँ जो पूरे एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपके पास 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होने वाली है, अगर 10 से 15 मिनट है आपके पास एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। अगर इस वीडियो को देख कर नहीं जाओगे तो हो सकता है आपको भी 1-2 क्वेश्चन आपका छूट जाए। इसके अंदर वही 20 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ जो एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइम बहुत कम अपने पास, वीडियो को अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य, मतलब ऐसे बोलता है कि भाई ये मैंने 100 रुपये में खरीदी है और मैं आपको भी 100 रुपये में बेच रहा हूँ। जैसे आप खूब दुकानदार के पास जाते हैं ना, वो बोलता नहीं 1 पैसा नहीं कमा रहा बाबूजी, 1 पैसा भी नहीं कमा रहा। तो इसका मतलब वो बोल रहा है भाई मैंने 100 रुपये में खरीदी है और 100 रुपये में तेरे को बेच रहा हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम, देख लो यहाँ पे फर्जीवाड़ा कर दिया उसने। मतलब वो तो 100 रुपये में 1 किलो लेकर आया और आपको चिपका कितनी रहा है, मतलब जो उसका वो कांटा होता है ना तोलने वाला, उसके अंदर उसने गड़बड़ी कर रखी है। 950 ग्राम ही आपको दे रहा है, लेकर खुद तो 1 किलो आया, मतलब खुद तो 1000 ग्राम लेकर आया, आपको दे कितना रहा है 950 ग्राम। तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, 50 ग्राम का ही तो प्रॉफिट होगा उसको। 50 ग्राम ही तो ज़्यादा मिलेंगे। और 50 ग्राम का प्रॉफिट किस पर होगा, 1000 ग्राम पर होगा या 950 ग्राम पर। दे कितनी रहा है वो अपन को, 950 ग्राम। तो जितनी अपन को देता है ना उस पर ही उसका प्रॉफिट होता है, जितनी अपन को देता है। 1000 ग्राम थोड़ी दे रहा है अपन को, तो इस पर प्रॉफिट थोड़ी होगा, प्रॉफिट होगा उसको 950 ग्राम पर। तो 950 कितना ग्राम का, 50 ग्राम का। 50 परसेंटेज के लिए कितना लिखते हैं, 100। तो 950 पर जितना प्रॉफिट हो, यहाँ पे तो लिखते हैं कितने पर, ठीक है दोबारा एकदम बेसिक समझा दो आपको। यहाँ पे तो लिखते हैं कितने पर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, और 100% के लिए करते हैं 100। ये इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला नहीं, ये स्ट्रक्चर आप इसका बोल सकते हो, मतलब इसको ऐसे लिखा जाता है। तो 950 ऊपर 50 आ गया 100, बताओ कितना परसेंट आएगा। 0 से 0 कट कर दो और 5 से 5 बन जा, 5 एकम 5 बचा 4, 5 9 45, गुन्नी से चल जाएगा तो ये लगभग जाएगा गुन्नी 95, तो 5 से थोड़ा सा बड़ा आएगा यानी 5.26। आया समझ, आया गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका। ए एक काम को 10 दिनों में, ए बता रहा है 10 दिनों में, और बी 15 दिनों में, ठीक है कर सकता है। यदि वे एकांतर दिनों में, एकांतर यानी होता है एक दिन ए करेगा, फिर एक दिन बी करेगा, फिर दोबारा एक दिन ए करेगा, फिर दोबारा एक दिन बी करेगा, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले बताओ टोटल वर्क, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं पता आपको, टोटल वर्क निकालते हैं इन दोनों का एलसीएम लेके। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम ले लिया, अब अपन निकालते हैं कि ए एक दिन में कितना काम करता है। अगर अपन को ए का एक दिन का काम निकालना है तो एलसीएम डिवाइड बाई ये एक की जो मतलब दे रखा है कितने दिनों में, तो एक दिनों में कितना काम करेगा 3। अब बी का निकाल लेते हैं, बी एक दिन में कितना काम करेगा, एलसीएम ले लो और नीचे ले लो 15, बी की जो मतलब कितने दिन में करता है वो, तो कितना हो गया ये 2 हो गया। मतलब एक दिन में कितना काम करता है 3, बी एक दिन में कितना काम करता है 2, टोटल काम कितना है 30, टोटल काम 30 है। अब एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो ये दोनों 2 दिन में मिलकर कितना काम करेंगे 5, 2 दिन में मिलकर कितना काम करेंगे 5। अब ये 2 दिन का काम आ गया, 2 दिन में 5 करेंगे, तो इसको डिवाइड करो एक बार, 6 आ गया। अब 6 दिन आया लेकिन यहाँ पे कितना था 5 की वैल्यू 2, मतलब 5 का कितना था 2 दिन, तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, यानी आंसर कितना हो जाएगा 12 दिन। आ गया समझ। यहाँ पे ये दोनों 2 दिन मिलकर कर रहे थे 5 काम, एक दिन लेते तो यहाँ पे 3 लिखते हैं, लेकिन ये 2 दिन मिलकर कर रहे थे, तो 5 की जगह अपन डबल कर देंगे इसका आंसर में, तो 12 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शहर की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है और वर्तमान दे रखा है अपन को 1,60,000, तो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है कितनी होगी।
देखो अपन को बोल रहा है कि 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, मतलब जैसे ये वाला साल है, 2 साल में पूछ रहा है ना, पहले साल में कितनी बढ़ेगी 5%, दूसरे साल में कितनी बढ़ेगी 5%, लेकिन 5% फिर इसका भी तो बढ़ेगी ना। आपको इसका सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। एक्स कितना हो गया 5, पहले वर्ष कितनी बढ़ रही है 5, दूसरे वर्ष कितनी बढ़ रही है उसको वाई बोलते हैं, कितनी बढ़ रही है 5, तो 5 + 5 10 प्लस 5 × 5 25 डिवाइड बाई 100 10.25, कितना है 10.25, तो कितनी बढ़ेगी 10.25% बढ़ेगी। अब 1,60,000 का 10.25% क्या होता है, बताओ क्या होता है, 00 नीचे लिख दो, 4 0 से 4 0 काट दो, इसका हो जाएगा 1,60,000 का 10.25% यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 16,400। अब 16,400 तो ये हो गई, और पहले कितनी थी 1,60,000, अब इसमें 1,60,000 और प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 1,76,400। ऑप्शन क्या आ गया बी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, 8, 12 और 14 का चतुर्थ अनुपाती क्या है। अपन से पूछ रहा है 8, 12, 14 का चतुर्थ अनुपाती क्या है, बताओ क्या है। देखो एक तो इसका होता है फॉर्मूला, सबसे पहले मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ, और एक होता है इसका डायरेक्ट निकालने का मेथड, वो इजी रहता है, लेकिन पहले फॉर्मूला बता देते हैं। ये हो गया अपन ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। फॉर्मूला होता है बी इंटू सी डिवाइड बाई ए, बी इंटू सी भाग ए, तो बी कितना है अपना 12, सी कितना है 14 और ए कितना है 8। अब इसको कट कर लो, 4 दूनी 8, 4 × 12 और 2 × 14, आंसर क्या आ गया 21। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा मेथड रहता है, आप इसको ऐसे लिख लो 8, 12, चतुर्थ अनुपाती तो पूछ रहा है 14, और अपन से पूछ रहा है ये वाला, तो इसका क्या रहता है पास वाले को इंटू कर लो, जो भी पास वाले इनको इंटू कर ले, और जो दूर दूर वाले उनको इंटू कर लो। ये दोनों क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए, तो क्या होगा 12 × 14, पास वाले बराबर होना चाहिए, 8 इंटू ये इसको x मान लो, अपन यहाँ पे इसको x मान लेते हैं, 8 × x। बताओ अब इसको कट करो, 4 दूनी 8, 4 × 12, 2 × 14, कितना आ गया x बराबर 21। तो ये 2 मेथड होते हैं इसको सोल्व करने के। मैं आपको बोलूँगा कि फॉर्मूला मत रटो, ये वाला तरीका रटो, क्योंकि फॉर्मूला खूब बार याद नहीं आता, तो इसको याद रखो आपकी पास वाले को और दूर दूर वाले को, सिंपल है। नेक्स्ट, 10 व्यक्तियों का औसत वजन 2 किलो बढ़ जाता है जब एक 60 किलो वाला व्यक्ति उसके के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। मतलब पहले मान लो कोई 10 व्यक्ति है, उनका औसत मान लो कि x है, लेकिन एक 60 किलो वाला व्यक्ति है वो चला जाता है और उसके स्थान पर कोई और आ जाता है, तो औसत 2 बढ़ जाता है। अब देखो औसत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक सेकेंड, औसत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो मतलब जो बंदा आया होगा वो 100% 60 किलो से तो ज़्यादा ही होगा, कम थोड़ी होगा। अगर औसत कम होता तो वो 60 किलो से कम था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है औसत 2 किलो बढ़ रहा है, तो इसका 60 किलो तो ये हो गया, और औसत 2 किलो बढ़ रहा है। 2 किलो कितने पर बढ़ रहा है 10 व्यक्तियों पर, तो 10 × 2 ये कर लो 20 हो गया, तो 60 + 20 कितना हो गया 100। मतलब 60 किलो तो ये है ही, इसके स्थान पर ही तो और कोई आ रहा है, मतलब ये मान लो कि उसका भी 60 किलो तो है ही, लेकिन वो आ रहा है तो औसत 2 किलो बढ़ रहा है 10 व्यक्तियों पर, 10 व्यक्तियों पर 2 किलो, तो कितना बढ़ा टोटल 20 किलो, तो 60 + 20 कितना हो गया, यहाँ पे 80 आएगा, सोनी 80, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 80 किलो। नेक्स्ट, 9 और 64 का मध्य अनुपाती क्या है। मध्य अनुपाती अगर अपन को निकालना होता है तो रूट करो 9 × 64, ये इसका आंसर होता है। तो कर लो, इसका क्या होगा 3, इसका हो जाएगा 3 × 64 का कितना होता है रूट, 64 का रूट होता है 8, तो कितना आ जाएगा 8 × 24। नेक्स्ट, 12 और 18 का तृतीय अनुपाती क्या है।
अभी अपन को पूछ रहा है, देखो अपन को मध्य अनुपात भी पूछ लिया, अपन को चतुर्थ अनुपात भी पूछ लिया, अपन को पूछ रहा है तृतीय अनुपात क्या है। अब ये पूरे क्वेश्चन आप कर लोगे तो कोई दिक्कत आएगी आपको, मतलब आपने तृतीय अनुपात भी कर लिया, आपने मध्य अनुपात भी कर लिया, और जो क्या बोलते हैं उसको चतुर्थ अनुपात भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको मान लो b, इसको मान लो a। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है b स्क्वायर अपॉन a। तो b स्क्वायर कितना है 18 इंटू 18, स्क्वायर कर दो या 18 इंटू 18 कर दो, एक ही बात, और 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 नाम 18, तो 9 ती 27। क्या गया आंसर 27। नेक्स्ट, यदि ए बी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, इसको अपन ऐसे सोल्व करते हैं। 3 अपन को दे रखे ए बी और सी, तीनों का ही तो पूछ रहा है, आप लिख लो ए बी सी, ए बी सी रेशो, ठीक है। ए बी अपन को दे रखा है 2 और 3, वो पहली लाइन में लिखो, जो पहला दे रखा है वो पहली लाइन में, 2:3। इसको खाली छोड़ दो क्योंकि सी का कुछ नहीं दे रखा ना। अब दूसरी लाइन में आओ, बी और सी दे रखा है 4 और 5, बी के नीचे लिखो, बी का ही तो दे रखा है 4, तो 4 और 5। अब जो ये खाली जगह रह गई ना, इसको इधर किसका दो, 3 को, 3 आ जाएगा। अब इधर भी खाली जगह रह गई तो इसको इधर किसका दो, जो पास में हो उधर किसका दो, इधर 4 आ जाएगा। अब इनको सबको इंटू कर लो, 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, तो 8 12 15, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आए समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, ए और बी की आय का अनुपात, अपन को इनकम का अनुपात दे रखा है, इनकी आय का अनुपात दे रखा है ए और बी की 5:3, और उनके खर्च का अनुपात दे रखा है 9:5, ये इनका खर्च का अनुपात है। और इनकी जो बचत है, बचत कितनी दे रखी है 1300 रुपये और 900 रुपये। आए समझ। अब यहाँ पे देखो, अपन जैसे अपनी इनकम है, रेशो, हाँ यहाँ पे देखो, अपनी जैसे कोई इनकम है, अपन मान लो 100 रुपये कमा रहे, 100 रुपये में से अपन ने 20 रुपये की बचत की, 20 रुपये की अपने बचत की, तो अपना खर्च कितना हो 80 रुपये। आए समझ। 80 कैसे आया, जैसे एक और ले लो, जैसे मान लो अपन 50 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से अपने खर्च कितने किए, खर्च पूछ रहा हो कि बार, बचत नहीं, खर्च मान लो 40 रुपये किए, अपनी बचत कितनी हो गई 10 रुपये। यहाँ पे तो ये है अपनी सेविंग, सॉरी यहाँ पे तो अपना खर्च 80 रुपये, और यहाँ पे है सेविंग, तो कैसे भी लिखो आना तो वही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको मान लो 5x, इसको मान लो 3x, अपनी इनकम कितनी है 5x, ए की कितनी है 5x, बी की कितनी है 3x, 3x माइनस 1300, मतलब अपन ने से खर्च में से अपन ने बचत माइनस कर दी, तो अपना क्या बच जाएगा, सॉरी लिखने में से, अपन ने आय में से बचत माइनस कर दी, तो अपना क्या बचेगा, खर्च। ये इधर लगाना है, आय अपनी हो गई 5x, बचत अपनी हो गई 13x, तो बचेगा क्या, खर्च कितना आ रहा है 9:5। इधर भी लिख लो 3x माइनस 900 बराबर 9:5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 25x माइनस 6500 बराबर 27x माइनस 8100, ठीक है। अपन को तो x की वैल्यू निकालनी है, खुद ही अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो इधर 25x है, इधर 27x है, 25x को उधर ले जाओ, 25x को उधर लेके जाओगे तो उधर कितना बच जाएगा 2x, और माइनस 6500 है, और 81 को इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा 8100, तो ये कितना हो जाएगा 5 70 11 और 5 1600 बराबर 2x। x बराबर कितना आ जाएगा 800, ये x की वैल्यू आ गई। अपन से क्या पूछ रहा है, इनकी आय तो पूछ रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू लिख दो 5 × 800, और y की b की कितनी हो गई 3 × 800, तो b की तो हो गई 2400, और इसकी a की हो गई 4000, तो 4000 और 2400 ऑप्शन नंबर ए। आए समझ, आया ही होगा। नेक्स्ट, 7500 के ए बी सी को इस प्रकार विभाजित किया जाना है, 7500 रुपये अपने पास और उसको ए बी सी में विभाजित करना है। अब देखो ये दोबारा रेशो वाला आ गया, मैंने कैसे बताया था, ए बी सी तीनों लिख लो, एक पहली लाइन में ए और बी लिख दो, दूसरी लाइन में बी और सी लिख दो।
अब इधर 2 लिख लो, इधर 7 लिख लो, मतलब इसको इधर किसका दिया, इसको इधर किसका दिया। 13 दूनी 26, 7 दूनी 14 और 5 सत्ता 35। पूछ रहा है अपन को बी का हिस्सा कितना है, बी का मतलब ये 14 की वैल्यू अपन को पूछ रही है। अब 7500 अपन को दे रखा है, 7500 किसकी वैल्यू है, तीनों को जोड़ दो, 35, 14 और 26, इन तीनों को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 7500 से। बी की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, कितना हो गया 35 + 14 + 26, ये हो गया 75। अपन को बी की वैल्यू चाहिए, 14 से इंटू कर दो, 75 से कितनी बार जाएगा, 100 बार, तो ये कितने आएंगे 1400। आए समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बताओ आप 2 मिनट के लिए, मैं जब तक पानी वानी पीता हूँ आप ट्राई करो इसको करने का। हाँ तो देखो, ए और बी की अपन को वर्तमान आयु दे रखी है, ए और बी की अपन को वर्तमान आयु दे रखी है, वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, 4:5। और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद प्लस 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5:6। 4 से कितना बड़ा, 1, और ये भी कितना बड़ा, 1। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, देखो 1 1 दोनों में कॉमन है, 1 की वैल्यू क्या होगी, 5 साल। 1 की वैल्यू क्या आ गई, 5 साल। तो अपन को पूछ रहा है 1 की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 1 की वर्तमान आयु कितनी है, 4, तो 5 × 4 कर दो, कितना हो गया 20। क्या आ जाएगा आंसर, 20। 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी इनका अनुपात अपन को दे रखा है। 60 लीटर के मिश्रण में 2:1, तो 60 को पहले 3 से भाग दे तो 2 और 1 3 हो गया। अब 2, दूध की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 लीटर, और जो पानी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 लीटर। ठीक है, ये तो हो गया पहला अपना। और एक और दे रखा है, इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए, पानी मिलाना है, ध्यान रखना दूध नहीं मिला रहा, तो दूध तो 40 का 40 लीटर रहेगा भाई, दूध नहीं मिला रहा है ना, क्या मिला रहा है, सिर्फ पानी बोल रहा है। कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए कि अनुपात 1:2 जाए, कितना लीटर मिलाना चाहिए कि 1:2 जाए, मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी 40, 2 की वैल्यू कितनी होगी 80, पहले कितना है 20 लीटर, अपन को करना कितना है 80 लीटर, तो कितना मिलाएंगे 60 लीटर, 20 और 60 ही तो 80 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट, दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में है, जैसे मान लो कोई संख्या ए है दूसरी बी है, इनका अनुपात अपन को दे रखा है 3:5। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाए, 10 की वृद्धि की जाए, इसमें भी 10 जोड़ दिया, इसमें भी 10 जोड़ दिया, तो अनुपात 5:7 हो जाता है, अनुपात 5:7 हो जाता है। अब देखो 3 से कितना हुआ 5, कितना बढ़ा 2, 5 से कितना हुआ 7, कितना बढ़ा 2 रेशो, तो और कि बढ़ कितना रहा है, वैसे ऐसे तो रेशो में तो 2 बढ़ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट कितना बढ़ा रहे अपन 10, तो 2 की वैल्यू आ गई 10। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। पूछ क्या रहा है अपन से, छोटी संख्या ज्ञात की है, छोटी संख्या कितनी है 3, तो 3 पंजू 15, 3 × 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी है 5 और अब 3 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट, ए बी और सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है, 2:3:5 है। ये ए बी और सी की इनकम यानी वेतन बोल सकते हो आप उनका, या इनकम बोल सकते हो, ये इनका अनुपात दे रखा है। यदि उनके वेतन में 15%, 10% और 20% की वृद्धि कर रहा है, घटा नहीं रहा, क्या कर रहा है वृद्धि, तो उनके नए अनुपात अपन को बताना है। इसको अपन इजी करने के लिए मान लेते हैं 200, 300 और 500 रेशो में है, अपन ने 100 से गुणा कर दिया तो 200, 300, 500 हो गया। इसमें 15% की वृद्धि, अब 200 का 15% कितना होता है बताओ आप, 200 का 15% कितना हो गया 30, तो ये कितना हो गया 230 रेशो।
इसमें 10% की वृद्धि, बी में कितनी कर रहा है 10%, बी का 10% कितना हो गया 30, ये भी 30 ही हो रहा है, तो कितना हो गया 330। इसमें 20% की वृद्धि, सी में कितनी कर रहा है 20% की वृद्धि, तो 20% कितना हो गया 500 का 100 ही हुआ ना, हाँ, तो कितना हो गया 600। अब इसका नया रेशो क्या आ जाएगा, जीरो से जीरो कट कर दो, 23:33:60, 23:33:60। चलो कितना इजी क्वेश्चन अगर आपको कंसेप्ट आता है तो। नेक्स्ट, 3 और 4 का वर्गानुपात पूछ रहा है, वर्ग करो सिंपली, 3 और 4 का वर्गानुपात, तो दोनों का वर्ग कर दो, तो 9:16। क्या क्वेश्चन है भाई, क्या ही क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। एक कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर घंटे की स्पीड से तय करती है और उसी रास्ते में 40 किलोमीटर घंटे की स्पीड से वापस आती है। मतलब कोई गाड़ी है, या मान लो कोई गाड़ी है, वो 60 किलोमीटर स्पीड से कोई जगह पे जाती है और 40 किलोमीटर की स्पीड से आती है। 60 किलोमीटर घंटे की स्पीड से तो जा रही है और 40 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है। तो अपन को पूछ रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, औसत चाल कैसे निकालते हैं, टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम, ऐसे निकलती है औसत दूरी, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो अपन को दूरी तो देने रखी कितनी है, तो दूरी ना दे रखी हो तो स्पीड जो दे रखी है ना दोनों, उनका एलसीएम में दूरी होती है। अब इन दोनों का 60 और 40 का एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा 120, 120 ही तो होगा। अब 120 किलोमीटर तो ये गई और 120 किलोमीटर ही आई, तो कितना हो गया इसका 240 किलोमीटर। आना जाना कितना हो गया 240, टोटल दूरी कितनी हो गई 240। अब टाइम कितना लेगा, 120 किलोमीटर जाने में 60 की स्पीड से कितना टाइम लेगा, 60 की स्पीड से 2 घंटे, और 120 किलोमीटर आने में 40 की स्पीड से कितना टाइम लेगा 3 घंटे। तो टोटल टाइम कितना हो गया 3 और 2 5। तो इसको अगर आप करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 48। ठीक है। नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। मान लो एक उम्मीदवार है ए, एक उम्मीदवार है बी। विजेता को कुल मतों का 60%, कुल मत कितने हैं, जैसे मान लो कुल मत है 100 का 60% विजेता को, मान लो ए जीत गया उस चुनाव में और ए को 60% प्राप्त हुआ तो बी को कितना होगा, इसको 60 हुआ तो इसको 40, बचा हुआ 40 इसको ही तो होगा। 100 है टोटल, 60 इसको हो गए, 40 इसको हो गए, 100 अपन ने माना है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, और वह 800 मतों से जीत गया। अब इसको 40 हुआ, इसको 60 हुआ, दोनों में फ़र्क कितना है। मान लो इसको भी अगर 40 ही मिल जाता तो दोनों का मैच टाई हो जाता ना ये जीतता ना ये जीतता। जीता कितने से, 40 और 60 कितने से जीता है, 20 से ही तो जीता है। और 20 की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, ये क्या हो जाता है, 20 की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है 800, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। पूछ क्या रहा है, कुल मतों की संख्या। कुल मत अपन ने कितने लिए थे 100, तो 40 को 100 से इंटू करोगे तो 4000, क्या आ गया 4000। नेक्स्ट, एक चोर एक पुलिसकर्मी से 200 मीटर की दूरी पर है। यह मान लो पुलिस है, पुलिस को चलो मैं उसमें बनाता हूं, अब ध्यान पड़ जाएगा आपको ढंग से, रेड और ब्लू, इसको मना लेते हैं अपन ग्रीन से। यह मान लो पुलिस है, एक चोर एक पुलिसकर्मी से 200 मीटर की दूरी पर है, और ये मान लो चोर है। ये पुलिस हो गई, ये चोर हो गया। चोर 10 किलोमीटर की स्पीड से भागता है, चोर भाग रहा है 10 किलोमीटर की स्पीड से, 10 किलोमीटर 1 घंटे में। और पुलिसकर्मी 12 किलोमीटर की स्पीड से भागता है, पुलिसकर्मी 12 किलोमीटर की स्पीड से भागता है। अब दोनों में डिस्टेंस कितना दे रखा है, दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 200 मीटर। चोर पुलिस वाले बहुत प्रश्न पूछता है, ध्यान से देखना। अब ये चोर आगे है, पुलिस पीछे। अब पुलिस इसका पीछा करेगी 12 किलोमीटर की स्पीड से और चोर भाग रहे हैं 10 किलोमीटर की स्पीड से। दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जो बड़ी वाली स्पीड होती है उसमें छोटी वाली स्पीड माइनस करेंगे, वही रिलेटिव स्पीड होती है। 2 किलोमीटर घंटा आ गई। 200 मीटर ये ऑलरेडी भाग चुका चोर, 200 मीटर ऑलरेडी आ गए, तो 200 मीटर को
दो रिलेटिव स्पीड से भाग दो। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 2 किलोमीटर घंटा। अब यहाँ पे तो मीटर में दे रखा है, तो नीचे अपन को सेकंड उसमें लेना पड़ेगा ना, सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में कितना भागता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 5/18 से इसको भाग कर दो, तो 2 नाम 18 कितना हो गया 5/9। तो 9 ऊपर चला जाएगा। अब 5 से भाग दे दो, 5 चौक 20 40, तो कितना आ गया 9 चौका 36 360। ये तो आया अपना सेकंड में आंसर। अपन से पूछ रहा है मिनट में, आंसर किस में दे रखा है मिनट में, तो मिनट के लिए 60 से भाग दे दो, तो 6 6 36 6 मिनट आ जाएगा इसका आंसर। आया समझ। नेक्स्ट, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने % की कटौती करनी पड़ती है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है, इसको रट लो एकदम। जैसे मान लो चीनी का मूल्य है 100 रुपये, 100 रुपये चीनी का मूल्य है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 25% की वृद्धि हो गई, यानी 100 से 125 हो गया, ये तो इसका मूल्य है चीनी का। और नीचे आ जाएगी इसकी खपत। तो खपत अपन क्या करते हैं उल्टा, खपत कितनी हो जाएगी 125 से 100 हो जाएगी। ये सिंपल फॉर्मेट होता है। जितने मूल्य में वृद्धि हो उतनी आपको खपत में कमी कर देनी है, वो ही इसका आंसर होता है। अब खपत में कितनी कमी हुई 125 थी पहले, मान लो 125 चीनी खा रहे थे, 125 किलो चीनी खा रहे थे, अब अपन 100 किलो ही खाएंगे, तो 125 से 100 25 तो कमी हुई बाई 100, तो कितना % आ जाएगा इसका 1/25 पंजे 125 1/5 यानी 20%। कितना आ गया 20%। नेक्स्ट, 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर घंटे की चाल से चलते हुए एक खंबे को कितनी दूरी में पार कर लेगी, कितनी देर में पार कर लेगी। ट्रेन की लंबाई कितनी है 150 मीटर और इसकी स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर घंटा। अब इसको भी आप सेकंड में ही कन्वर्ट कर लो, 54 किलोमीटर घंटा को 5/18 से गुणा करोगे तो वो स्पीड सेकंड में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मीटर में दे रखा है अपन को, तो सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 18 54, तो कितना हो गया 15। तो 150 को आप 15 से भाग दोगे, वही इसका टाइम आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 सेकंड। 10 सेकंड, तो आंसर क्या हो गया 10 सेकंड।